हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त इस चैनल का होस्ट अविनाश। आज मैं चर्चा करने वाला हूं एयरफोर्स बाय ग्रुप में। यदि आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, यानी कि यदि उसमें ज्वाइन करना चाहते हैं, तो फिर आपको क्या क्या चाहिए, कितना एज चाहिए, कितना हाइट चाहिए, कितना वेट चाहिए, और आई से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हो, हम उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बारी बारी से हम चर्चा करते हैं, वो भी डिटेल में। जैसा कि आपको पता है कि मेरा फेज़ 2 हुआ था बिहटा में, मेडिकल हुआ था गोरखपुर में, जिसमें कुछ पॉइंट मिल जाने के कारण हमको री मेडिकल कानपुर जाना पड़ा और वहाँ पर जाकर हम फिट हुए। और बहुत सारे इंतज़ार के बाद PSL लिस्ट में मेरा नाम आया। अभी हम फ़िलहाल इनरोलमेंट लिस्ट का वेट कर रहे हैं और फिर ज्वाइनिंग लेटर का वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसा भी हो उसके आगे हम वीडियो बनाएंगे। इनरोलमेंट के आने के बाद जो अलग खुशी होती है, उसके बाद हम अलग से वीडियो बनाएंगे। बट अभी हम चर्चा करने वाले हैं कि आपका अगर एयरफोर्स में भरना चाहते हैं, खासकर बाय ग्रुप में, तो आपका एज कितना होना चाहिए। तो एज देखिए, बाय नोटिफिकेशन आप ये कह सकते हैं कि 17 से 20 तक आपका एज होना चाहिए। लेकिन एक ठो नोटिफिकेशन में ये भी लिखा गया है कि इनरोलमेंट लिस्ट तक आते आते आपका एज 21 होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब इनरोलमेंट तक 21 होना चाहिए, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये वैसा नोटिफिकेशन में लिखा हुआ रहता है। अगर आप डीप में पढ़िएगा नोटिफिकेशन तब, जैसे कि अगर ऐसे आपको समझना है कि हम भरेंगे कब मेरा फॉर्म भरा जाएगा ठीक तरीक़ा से, तो आपका एज 17 से ज़्यादा होना चाहिए और 20 से कम होना चाहिए। आप 20.5 भी कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी जब से फॉर्म निकलता है एयरफोर्स का, उसके 6 महीना तक में वो पूरा काम कंप्लीट कर देते हैं। यानी कि अगर जब से फॉर्म आपका भरा गया है, 6 महीना के अंदर आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा, फेज़ 2 भी हो जाएगा, मेडिकल भी हो जाएगा, री मेडिकल भी हो जाएगा, और लिस्ट आते आते हो सकता है कि मतलब कि 6 महीना के पहले हो जाना चाहिए। लगभग काम 6 महीना तक हो जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है उससे ज़्यादा हो जाता है। तो आप उसको तो लेके चल नहीं सकते हैं, जो भी नोटिफिकेशन है उसी के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। तो उसके अनुसार से आपका एज 17 से 20 के बीच होना चाहिए और 21 से प्लस, मतलब इनरोलमेंट, ताकि 20 तक अगर आपका एज होगा तो इनरोलमेंट तक जाते जाते 21 प्लस आप बिल्कुल नहीं होइएगा, सेफ़ रहिएगा। ठीक है, कभी कभी क्या होगा 20 साल 4 महीना भी हो गया, 20 साल 5 महीना भी हो गया, अगर नोटिफिकेशन निकला है तो आप भर सकते हैं, क्योंकि 6 से 7 महीना तक में आपका इनरोलमेंट तक सब काम कंप्लीट हो जाता है। तो आपका अगर 20 साल 4 महीना भी है, 5 महीना भी है, और जब भी नोटिफिकेशन निकलता है तो आप उसमें रेंज दिया हुआ रहता है, एज लिमिट दिया हुआ रहता है कि इतना एज और इतना एज के बीच में अगर आपका एज है तब आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। अगर तो इसलिए जब भी नोटिफिकेशन निकले तो अपना एज उसमें मैच कर लीजिए कि हम इसके बीच में है या नहीं। अगर हैं तब तो आप जितना दिन में आपका इनरोलमेंट कर दे, तभी बाय जैसे कोरोना महामारी आ गया बीच में, तो कुछ भी आ जाए बीच में, एपिडेमिक आ जाए या कुछ भी आ जाए, जिसके कारण अगर 6 महीना से ज़्यादा भी हो जाता है तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। वो जो जब भी फॉर्म निकलता है तो आपका रेंज के बीच में आपका एज होना चाहिए, ये पहली जानकारी है। ठीक है, तो एज अगर आप जानना चाहते हैं तो 17 से 20 के बीच अगर आपका एज है तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं, आराम से भर दीजिए फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं होगा बाय ग्रुप के लिए। ठीक है, दूसरा आता है हाइट के लिए। तो बहुत सारा बच्चा का कमेंट आता है आपका हाइट कितना है। भाई, मेरा हाइट से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन बता देते हैं मेरा हाइट 5'9" है और वेट भी 59 है। आप समझ सकते हैं, मतलब 5'9" मेरा हाइट है और 59 मेरा वेट था वहाँ पर। ठीक है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको इससे प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपको बता देते हैं मिनिमम आपका हाइट 5 फीट होना चाहिए, जिसको कि 152.5 बोलते हैं, यानी 152.5 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। और वेट जो है आपका 55 प्लस रहे तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी कम भी हो जाएगा तो उससे भी डरना नहीं है। इतना जान लीजिए कि जब वहाँ हाइट वेट चेक हो रहा था तो हाइट वेट में अगर जिसको भी पॉइंट मिला है ओवर वेट या अंडर वेट, तो अंडर वेट उसी को मिला था जिसका कि हाइट तो सबका पूरा हो रहा होगा, 5 फीट से ऊपर ही सब होगा या 5 फीट होगा मिनिमम, लेकिन वेट में देख रहे थे, हाइट में तो किसी को मिला नहीं था पॉइंट, लेकिन वेट में अंडर वेट और ओवर वेट बहुत सारा को मिलता है। तो इतना जान लीजिए कि अगर आप 50 से कम हैं, 50 केजी से अगर आप कम हैं, ऐसे बाय नोटिफिकेशन तो जान ही रहे हैं कि 55 केजी आपका होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम 55 केजी यानी 55 केजी आपका होना चाहिए। लेकिन आपका अगर 50 से कम है तब तो आपको अंडर वेट मिल जाएगा, और 70 से प्लस है तब आपका ओवर वेट मिल जाएगा। हाइट आपका कम है, वेट बहुत ज़्यादा है, तब फिर भी 70 प्लस ही ओवर वेट, ज़्यादातर को जो भी ओवर वेट मिला है वो जान लीजिए 70 प्लस था, इसलिए उसको ओवर वेट मिल गया था। और बाकी अगर 50 से भी कम है तब उसको अंडर वेट में कर दिया जाता है। उसके तो उस मैंने जो भी मेरा ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग हम बताए हैं, बाकी अब पता नहीं
बाकी तो आपका बाय नोटिफिकेशन 55 kg होना चाहिए तो होना चाहिए, ठीक है। हाइट आपका 5 फीट होना चाहिए, बस मिनिमम 5 फीट होना चाहिए और 55 kg होना चाहिए बाय नोटिफिकेशन। लेकिन इसमें सब बच्चा डर जाता है मेरा कम है ज़्यादा है, डरने की बात नहीं है। आप हमेशा 50 kg से ऊपर रहिए और 70 kg से नीचे रहिए, चाहे आपका हाइट जितना भी हो, 6 फीट का एन हो, यानी 6 फीट 10 इंच का एन हो, मतलब कहने का मतलब जो भी हो, आपका हाइट और वेट जितना भी हो, आपका एक ठो रेंज है 50 प्लस रहिए और 70 से कम रहिए, वेट में कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अगला है कि सीना तो पता ही है, 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है और आपको चेस्ट जो है 75 सेंटीमीटर होना ही चाहिए, क्योंकि चेस्ट कम रहेगा तो वहाँ पर आपको छांट देंगे, ठीक है। चेस्ट में ज़्यादातर का रहता है ये 75, आपको देख लेना है कि कितना है आपका फुलाना है, लेकिन वहाँ पर 5 सेंटीमीटर आपका फुलना चाहिए, वो आपको तैयारी करके जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाइट वेट में घबराइए नहीं, अगर अंडर वेट में अगर पॉइंट मिल जाता है या ओवर वेट में पॉइंट मिल जाता है तो ज़्यादातर चांस रहता है कि री मेडिकल में आप फिट हो जाइएगा। ये माइनर पॉइंट, कुछ अगर बढ़ाने का बारी आ जाए, बहुत ज़्यादा कम हो, 3-4 kg 47-48 है, तो आप उसको जितना जल्दी कोशिश कीजिए कि 50 प्लस कर लीजिए, ठीक है। चाहे आपका हाइट कितना भी हो, और वेट जो है अगर 70 प्लस है तो आप बिल्कुल 65 रहिए, 62 रहिए। हाइट जितना भी मतलब जितना कम आप वज़न कर सकते हैं, 60 और 65 एक ठो मतलब सेफ रेंज हम इतना ही कह सकते हैं, इतना ही कह सकते हैं कि 55 प्लस और 65 से अगर अंडर में है तो आपका हाइट वेट जितना भी रहे कहीं पर दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आप 50 प्लस हैं और 70 से कम आपका वेट है तब भी आप सेफ़ हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप री मेडिकल में जाके फिट फाट हो जाइएगा। 70 प्लस रहिएगा, ओवर वेट मिल जाएगा तो फिर आपको घटाना पड़ेगा अचानक से 20 दिन में, तो दिक्कत हो जाएगा आपको, ठीक है। तो इसको आपको लेके चलना है। बच गया आपका एक और जानकारी था आपका क्या चीज़ से, आई से रिलेटेड, ठीक है। तो आई से रिलेटेड हम जितना भी बात बताते हैं आपको ध्यान से सुनना है। आपको जो है मेडिकल में आई 3 जगह 2-3 मतलब कहाँ 2 बार चेक होता है। आई जो है आपका 3 बार चेक होता है, ठीक है। एक बार जब आपका ENT टेस्ट होगा उस टाइम आपको आई रोटेट करना है, उस टाइम जो है आपको आई रोटेट करना है, मतलब चारों तरफ देखना है, एक आइडिया लगा लीजिए, ठीक है। हम तो अभी नहीं कर पाएंगे, मतलब चारों तरफ आपको रोटेट करना है पूरा आई को। उस टाइम आपको जो है सामने एक पेन रखेंगे सामने से, और उस टाइम ऐसे ऐसे कहेंगे कि जिधर पेन हम करते हैं उधर आपको देखना है, ठीक है। तो वैसे ही मेरा भी किया गया था वहाँ पर गोरखपुर में। तो आई में मतलब चारों जिधर इधर पेन किया जाएगा आपको चारों तरफ, उस तरफ से देखना, एक बार उल्टा घुमाएंगे, आपको उल्टा घुमाना है, बस पहला चेक हो गया आई का इतना। उससे आपको ये आइडिया उनको लग जाता है कि भाई इसका आई चारों तरफ रोटेट होता है या नहीं। अब उस प्रॉब्लम तो वो जाने भाई, पहला जगह ये चेक होगा। दूसरा जगह एक ठो लिखा हुआ हम बोले थे, एक बार बहुत कैपिटल में लिखा रहेगा, एक बार उससे छोटा लिखा रहेगा, एक बार उससे भी छोटा रहेगा, एक बार उससे भी छोटा रहेगा। उससे उनको आइडिया हो जाता है कि आपका आँख जो है 6/6 है, 6/12 है या कितना है, वो अपना आइडिया लगा लेते हैं। आप जो लाइन आपको पढ़वाएंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, आपको वो पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अगर आप सही तरीक़ा से पढ़ देते हैं, मतलब आपको फास्ट पढ़ना है, जल्दी जल्दी पढ़ना है, तो आप अगर जल्दी जल्दी पढ़ देते हैं तो अगर सबसे छोटा जो लिखा हुआ है, एक ठो तो इतना छोटा लिखा रहता है कि अगर जिसका आई 6/6 हो वो भी नहीं पढ़ पाता है ठीक ढंग से, तो उतना भी नहीं, आपको सब पढ़वाएंगे बारी बारी से, इतना सबसे बड़ा कभी सबसे छोटा पर चल जाएंगे, कभी 6/6 आई में जितना चाहिए, और 25 सेंटीमीटर की दूरी से ही पढ़वाते हैं, जितना कि आप जिस टाइम आपको लिखते होंगे पढ़ते होंगे तो उतना दूरी से ही आपको पढ़वाएंगे। और उस टाइम दोनों आँख आपका खुला रहेगा, ठीक है। तो दोनों आँख खुला रहेगा तो आपको पढ़ना है, तो उससे आपको आइडिया लगा लेंगे कि आपका आई कितना बाय कितना है, तो कितना रेंज होना चाहिए आई का। हम बाय जो लिखल है नोटिफिकेशन में उसके अनुसार से बता देते हैं, क्योंकि जिस टाइम चेक हो रहा था हम तो पढ़ दिए थे। हम ये होता है कि बोलेंगे कि आपको हिंदी या इंग्लिश, तो आप अगर हिंदी कहिएगा तो हो सकता है आपको इंग्लिश पढ़ने के लिए दे दें, इंग्लिश कहिएगा तो हो सकता है आपको हिंदी पढ़ने के लिए दे दें। हम बोले थे इंग्लिश तो बोलते हमको हिंदी पढ़ने के लिए दे दिए थे, तो वही होता है। लेकिन आपको पढ़ना है टोटल, इंग्लिश भी पढ़वाएंगे हिंदी भी पढ़वाएंगे, दोनों पढ़वाएंगे आपसे। तो चलिए और बता देते हैं, जो लिखा हुआ है उसके अनुसार से हम बता देते हैं। दृष्टि जो है बिना चश्मा का आपका आँख जो है मैंने 6/6 तो होना ही चाहिए, लेकिन अगर 6/36 भी है, मैंने अब आप समझिए, या जो चश्मा पहनते हैं उनको पता होगा, या तो डॉक्टर साहब को पता होगा कि क्या दिक्कत है इसमें। आपका बिना चश्मा का अच्छी आँख 6/36 तक हो सकता है, यानी 6/36, और चश्मा अगर सहित है तब फिर भी आपका अच्छा आँख जो है 6/9 लेके चलिएगा, जो कि लिखा हुआ है हम उसके अनुसार से बोल रहे हैं, ठीक है। 6/9 आपका हो सकता है या 6/36 आपका है, तो आप क्या है बिल्कुल सेफ़ है। ऐसे तो आपका आई पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, अगर आई में पॉइंट मिल जाता है
तो दिक्कत है, ठीक है। आई पर थोड़ा फोकस बहुत ज़्यादा करते हैं। और ये हो गया दूसरा जगह चेक आपको, ठीक है। और दूसरा जगह आपको पढ़वाएंगे और उसी टाइम आपको जो है कलर वाला फ़ोटो भी रहेगा, जिसमें कि धुंधला धुंधला कलर नहीं रहता है, जिसमें कभी 46 रहेगा, कहेगा अगर आपका आँख ठीक है। कभी कभी मैसेज आता होगा कि अगर आपका आँख ठीक है तो ये पढ़िए। उसके अंदर कोई कोई शब्द छुपा हुआ रहता है, वो आपको फटाफट पढ़ते जाना है। वो अब जब आई चेक करवाने के लिए हॉस्पिटल जाइएगा या कहीं पर जाइएगा तो आपको वो पढ़वाएंगे आपसे, ठीक है। तो उसमें जो है लिखा रहेगा, कभी फिर कलर चूज करने के लिए कहेंगे उसी टाइम, जिस टाइम आपका जो है पढ़वाते हैं छोटा कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, उसी टाइम आपको कलर भी कहेंगे कौन सा कलर है। तो उस टाइम जिस टाइम पढ़वा रहे थे तो कोई कोई कह रहा था कि सर पिकॉक कलर, पैरोट कलर, कहते हैं ये सब कलर कहाँ से तुम लोग इन्वेंट कर दिया झूठे, मतलब कब से होने लगा पैरोट कलर और पिकॉक कलर, मतलब हंस भी रहे थे। लेकिन उस टाइम वहाँ नहीं करना है। कलर का नाम आपको थोड़ा थोड़ा, जो मेन कलर है वो तो सब जानता है, थोड़ा थोड़ा जो है अगर हट के कलर हो तो उसको भी नाम आप याद करके जाइएगा। हम लोग को तो कलर में तो नहीं पूछे थे, बस खाली सिंपल पूछे थे कि रेड कलर है या ग्रीन, तो ग्रीन। फिर बोलते थे ये कलर है या ये, तो आपको हमको बोले थे येलो या रेड, हम बोले सर येलो। मतलब आपको एक नॉर्मल तरीक़ा से चेक किया जाता है आई वहाँ पर। अब कलर में कुछ कुछ तो हंसी पर आ रहा था उनको, ठीक है, मतलब अजीब ढंग से नाम रहता। कोई कह रहा था सुगबा कलर, तो कह रहे थे सुगबा कलर ही कब से आविष्कार हो गया, तुम लोग झूठे। तो उसको मतलब खूब मजाक उड़ाए थे उस टाइम। तो आप कलर भी आपको देख के जाना है। वो जो रेंज वाला आता है जिसमें कब छुपा हुआ रहता है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, हाइड, मतलब लिखा हुआ रहता है, हाइड वर्ड रहता है, उसको आपको देख के जाना है कि मतलब लगेगा कि उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन उसमें कुछ लिखा हुआ रहेगा, कुछ नंबर लिखा रहेगा, कुछ अल्फ़ाबेट लिखा हुआ रहेगा। आपको उसको पढ़ना है सही तरीक़ा से, ठीक है। हमको बस वही कैपिटल लेटर वाला हुआ था और स्मॉल लेटर वाला पढ़वाए थे, और एक ठो कलर चूज करने के लिए बोले थे कि कौन सा कलर है, ये कौन सा कलर है, तुमको बताना है। हमको तो नॉर्मली पूछ दिए थे। चलिए, तो उस टाइप से वहाँ पर 3 चीज़ आपका चेक हो जाएगा, पढ़ने वाला चेक हो जाएगा, और उस टाइम आपका जो है कलर चूज करने के लिए, और एक ठो हो जाएगा आपका वही जो उसमें अल्फ़ाबेट रह सकता है लिखा हुआ, या तो नंबर लिखा हुआ रहेगा, वो चेक हो जाएगा उसी वहाँ पर, ठीक है, आई में। और तीसरा जगह जो चेक होता है आई आपका, और वहाँ पर भी बिना ग्लास का ही आपको दोनों आई से पढ़ना है, ठीक है, दोनों आँख से वहाँ पर पढ़ना है। लेकिन उनका इच्छा पर डिपेंड करता है। अगर वो कहेंगे कि एक आँख बंद करके पढ़ो, तो कुछ को एक आँख बंद करके भी पढ़वा रहे थे, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक आँख बंद करके भी आप पढ़ सकते हैं सेफली, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहाँ पर मेरा दोनों आँख खुला हुआ था, जैसा कि हमको याद है। तीसरा जगह जब जाना है आपको, आई टेस्ट होगा, तो वहाँ पर तो आपको पता है कुछ दूर रेंज दे दिया जाता है, 2 रूम के बराबर रेंज रहता है, समझ लीजिए, आइडिया लगा लीजिए। 2 रूम के बराबर दूरी रहेगा। वहाँ पर आपका एक ठो बोर्ड लगा हुआ रहेगा। जब आप आई टेस्ट करवाइएगा तो वहाँ पर पता लग जाएगा आपको कि उस बोर्ड पर उल्टा सुल्टा लिखा हुआ रहेगा, HIJK। अगर हो सकता है तो हम उसका दोनों का इमेज सोचेंगे, इस वीडियो के लास्ट में लगाने का कोशिश करेंगे कि कैसा कैसा बोर्ड रहता है। तो ऐसा नहीं कि उसी को रट लेना है, वहाँ अपना उनका एक ठो पेपर में सटा हुआ रहता है। पेपर में हो सकता है जैसे कि कहीं पर जो आता है इधर उधर से डाउनलोड कर लेते हैं कि हमको यही पढ़ना है, यही बस रट लेंगे कि इस जगह पर यही है, इस जगह पर यही है। तो ऐसा नहीं, वहाँ पर उनका अपना बना हुआ रहता है, पेज में लिखा हुआ रहता है। कोई भी जो है अल्फ़ाबेट उनका पेज में अलग अलग उल्टा सुल्टा लिखा हुआ रहता है, और छोटा बड़ा सब रहेगा। उसमें भी आपको आइडिया लगेगा, एकदम सब कुछ सबसे नीचे में सबसे छोटा रहेगा, धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, ऊपर में सबसे बड़ा रहेगा। आपको स्टिक लेंगे, स्टिक से आपको कभी कभी जल्दी जल्दी कहेंगे कि आपको फास्ट बोलना है, और जिस पर रखेंगे उसके ऊपर वाला शब्द बोलना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जिस पर रखेंगे उसी को बोलना है। वो कहेंगे, एक बार तो जिस पर रख रहे थे हम वही बोल रहे थे, बोले एक बार भी सही नहीं बता रहा, अरे उसके ऊपर वाला बोलना है, उस टाइप से बोल रहे थे। तो जहाँ पर रखेंगे उसके ऊपर जो भी शब्द लिखा हुआ रहेगा वो आपको बोलना है, वो वर्ड आपको बोलना है, ठीक है। तो आप बिल्कुल सेफ़ है, आप सब ट्राई करके जाइएगा घर से, तो आई में आपको प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। ऐसा हम 2 इमेज जो हम लगा देंगे आपको लास्ट में, वीडियो के लास्ट में हम 2 इमेज लगा देंगे, वो इमेज ही आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। चलिए, ठीक है। और आई से रिलेटेड जो है आपका जो है एक ठो लिखा हुआ इसमें कि जो रेंज होना चाहिए वो प्लस या माइनस 3.5 डायोप्टर होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि जो आपका साइट है, आई साइट जो भी हो, आपका प्लस माइनस 3.5 डायोप्टर आपका होना चाहिए। ये तो पता नहीं, तो जिस टाइम आपका चेक करते हैं उसी से आपको पता कर लेते होंगे कि आपका उतना डायोप्टर है या नहीं। ये तो भाई आप समझ सकते हैं, या तो चश्मा वाला समझ सकते हैं, या तो फिर डॉक्टर साहब समझ सकते हैं। तो चलिए, अब आई में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बस एकदम बिल्कुल रंगीन चीज़ ऐसा ना लगे कि अगर ग्रीन कलर अगर दिखाई दे रहा है तो ऐसा नहीं लगे कि आपको रेड दिखाई दे, मतलब इतना गलत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मतलब करेक्ट तरीक़ा से आपको बताना है, और आराम से ही बताना है। ऐसा नहीं कि एकदम हड़बड़ी में जैसे तैसे बोल दीजिए और गलत बोल दीजिए, वैसा नहीं। आप थोड़ा सा टाइम लीजिए, बोलिए, लेकिन एकदम बिल्कुल करेक्ट बोलिए, ठीक है।
तो वहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। आई पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करते हैं, इसलिए जिसको भी आई में प्रॉब्लम है, तो अगर जिसको ठीक करवाना है तो आप इतना रेंज में चले आइए, ठीक है, बिना चश्मा का। 6/36 अगर आपका है तो ठीक है, मैंने 6/6 है तो फिर कोई बात ही नहीं है। चश्मा सहित आपको जो है अच्छा आँख माना जाता है 6/9 तक। अब बाकी उससे ज़्यादा या उससे कम आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपका कम है या ज़्यादा है। तो चलिए 2 प्रॉब्लम आपका, मतलब 3-4 प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो चुका है। चलिए जितना भी हम बताए थे कि एज से रिलेटेड, हाइट से रिलेटेड, वेट से रिलेटेड और आई से रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम्स है, जिनका भी कमेंट आ रहा था, हम सभी का जवाब दे दिए हैं अगर इतना रेंज में है। अच्छा, एक ठो और हम बता देते हैं, चलिए वो अगले वीडियो में हम बता देंगे, क्योंकि हम यही 4 चीज़ पर आज हम बताने के लिए आए थे। यदि वीडियो में आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम होती है, किसी को भी समझने में प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हमको समझ में नहीं आता है, क्योंकि हम समझाने के बाद भी कहते हैं कि हमको कहाँ पर वीडियो, कौन सा वीडियो कहाँ मिलेगा, प्लेलिस्ट में क्या है। भाई साहब, प्लेलिस्ट में आप जाइए, मेरा चैनल पर टच कीजिए, उसमें प्लेलिस्ट फिर लिखा हुआ रहेगा, प्लेलिस्ट में जाइए, जर्नी ऑफ इंडियन एयरफोर्स नाम का प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर आपको एग्ज़ाम्स निकालने से लेके आपका मेडिकल तक, री मेडिकल तक का वीडियो बना हुआ है। और बाकी हम जो भी वीडियो बनाएंगे PSL से रिलेटेड, इनरोलमेंट लिस्ट से रिलेटेड, या फिर जो भी मतलब कि ज्वाइनिंग से रिलेटेड या फिर बैग पैकिंग से रिलेटेड, हम जितना भी चीज़ बनाएंगे वो इनरोलमेंट के बाद ही बनाएंगे, क्योंकि अभी मूड ऑफ है भाई, समझ सकते हो मेरी भावनाओं को, ठीक है। जब तक इनरोलमेंट नहीं आ जाता डर तो लगता ही रहता है। चलिए अगर आप लोग मनाइएगा तो सही तरीक़ा से आ जाएगा इनरोलमेंट में, नाम मेरा आएगा तो ज़रूर आप लोग को मिठाई तो ज़रूर खिलाएंगे किसी तरह से। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।